बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम सेकंड एनुअल एग्जाम्स में होने वाला 9th का फिजिक्स का पेपर, उसमें कौन से क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए, इसकी डिटेल आपको बताई जाएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर जो बाकी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप जिस क्लास में मर्जी हो, तो आपको ये आइडिया हो कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है या क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ज़्यादातर। तो सबसे पहले मैंने इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी बुक से उठाया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल 1.3 है। सेकंड जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है वो केपीके की चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह जो 3 क्वेश्चन है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.2 है। ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये एज इट इज़ स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट की गई है। मे बी वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज की हों, मतलब जहाँ पे 2 था वहाँ पे 5 कर दिया हो, थोड़ा बहुत चेंज किया हो, लेकिन वर्डिंग वही है, मेथड वही है, सारी चीज़ वही है। तो ये न्यूमेरिकल्स बुक से एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए गए हैं और आपके इस पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। तो इसका मतलब ये है, जो भी चैप्टर होता है उसकी एक्सरसाइज अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन भी जो इस पेपर में इंक्लूड थे, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को भी जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज में गिवन हैं, उनको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। तो इसका कंप्लीट एनालिसिस हम एक टेबल की सूरत में देखते हैं, जिसकी मदद से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए थे। तो अब हम इस पेपर को कंप्लीटली देखते हैं कि किस बुक से कितने क्वेश्चंस इस बुक में, इस पेपर में शामिल किए गए थे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो अगर हम सबसे पहले पंजाब टेक्स्ट बुक की बात करें तो पंजाब टेक्स्ट बुक से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट्स एज इट इज़ कॉपी करके आपके इस पेपर में शामिल की गई थी। केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड से 7 शॉर्ट क्वेश्चंस और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस जो थी उनकी स्टेटमेंट्स एज इट इज़ गिवन थी। इसी तरह बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस शामिल किए गए थे, और जो नेशनल बुक फाउंडेशन है वहां से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस शामिल किए गए थे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, ये बेशक आप इनको ऐड करें तो आप इस बात पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ऐड करने से नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्रीज कर गए हैं। बेसिकली ऐसा भी है कि कोई एक क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट एज इट इज़ बाकी 2 बुक्स में भी इंक्लूड है। तो ऐसा भी था कि एक क्वेश्चन एट अ टाइम 3 बुक्स में उसकी स्टेटमेंट मौजूद थी। तो मैंने ओवरऑल ये एनालिसिस किया है आपको ये बताने के लिए कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से 27 मार्क्स का पेपर इंक्लूड किया गया था, जो कि जस्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए गए थे। केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड से 43 मार्क्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से 26 मार्क्स के और नेशनल बुक फाउंडेशन से 28 मार्क्स के। ये जो मार्क्स हैं ये आउट ऑफ 53 हैं, यानी कि इस एनालिसिस में आपके एमसीक्यूज शामिल नहीं हैं। तो ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई एक बुक भी उसकी एक्सरसाइजेस को कवर कर लेते हैं तो कम से कम इतना हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स जिनकी पेपर में सप्ली आती है वो सप्ली नहीं आएगी, उनका पेपर वो क्लियर हो जाएगा। लाइक इस बार फिजिक्स के पेपर में जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे थे उनमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सप्ली का पेपर दे रहे थे। तो अगर वो जस्ट एक्सरसाइज कवर कर लिया करें तो उनकी पेपर में सप्ली नहीं आएगी। और दूसरी बात, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने अब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड उठा लें क्योंकि वहाँ पे 43 मार्क्स का पेपर बना है तो ज़्यादा पेपर उसमें से आता है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन से टीचर पेपर बना रहे हैं। अब वो जिस बुक को फॉलो कर रहे होते हैं डेफिनेटली वो उसी बुक से क्वेश्चंस देते हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि वो उसी बुक से दें। पेपर बेसिकली एसएलओस बेस्ड होता है, यानी कि आप कोई भी बुक तैयार कर लें, इवन कि कोई बुक आप किसी बुक को आप लर्निंग का जरिया ना भी बनाएं, आप नेट से जो आपका कोर्स कंटेंट है वो तैयार करें, तो आपके जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के एंड पे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने कोई एक बुक इनमें से एज ए रेफरेंस यूज की है और उसको आप स्टडी करते रहे हैं, तो बाकी तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप दे सकते हैं।
अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यूज करते हैं तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 27 मार्क्स का पेपर आने का मतलब ये नहीं है कि बाकी मार्क्स का पेपर कहां से आ गया और आपको आता नहीं है। वो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज थी, वो किसी और बुक में एज इट इज स्टेटमेंट मौजूद थी तो वहां से उठा ली। कोई भी बुक तैयार करें, उसकी एक्सरसाइजेज मस्ट तैयार करें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो सारे का सारा पेपर आप इजीली कवर कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी आपको गाइडलाइन ये दूंगा कि जो भी आप बुक फॉलो करें उसके अलावा जो बाकी बुक्स हैं इनका आप कहीं ना कहीं से देखें कि ये बुक जो हैं, इन बुक की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी स्टेटमेंट क्या है, ताकि अगर पेपर में उस तरह की स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और इसीलिए आपकी आसानी के लिए मैंने इन तमाम बुक्स की जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स वगैरह हैं, वो सब के सब ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट चैनल के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, तो वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।